सुबह हो रही है अभी तो 9:30। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो देखिए सुबह ना मैंने आपको बताया था ना पिछले व्लॉग में कि मौसी वगैरह आए हुए थे। तो ये मेरी मौसी हैं। तो है ना ये एक्चुअली सुबह सुबह ना लच्छा पराठा बना रही थी। तो मैंने ना कई बार कोशिश करी है पर मुझसे बनती नहीं है। तो मैं इसलिए ना यहाँ जैसे ही मैंने देखा बना रही है तो मैं जल्दी से ना रिकॉर्ड करने लग गई। तो मैंने सोचा आप लोगों को दिखा भी दूंगी और मुझे भी थोड़ा सीखने को मिल जाएगा। तो देखिए कितने मतलब उससे बना रही थी। मैं कई बार ट्राई करती हूँ पर शायद इसको हल्के हाथ से बेलना होता है तो मेरे से ना बने नहीं कभी। मैंने कई बार कोशिश करी है पर खैर मैं दोबारा कोशिश करूँगी एक बार। तो ना एक्चुअली मुझे ऐसा भी लगता है शायद आटे का भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है क्योंकि हमारा जो आटा होता है ना वो उसमें क्या है थोड़ा सा बेजड़ मिक्स होता है। और मोस्टली घर में जो आटा आता है ना वो क्या है पैकेट वाला आटा आता है तो वो थोड़ा नरम होता है या मैदा मिला होता है जो भी आप कह लीजिए। तो उसका बहुत फ़र्क पड़ता है। बेजड़ के आटे के रोक के ना थोड़ी सी हार्ड बनती है। मतलब वैसे तो खैर वो हेल्दी होती है पर वो हार्ड बनती है। तो मतलब मौसी भी ये कह रही थी कि यहाँ थोड़े पराठे ना हाँ मतलब सूखे बने थे तो आटे का भी बहुत फ़र्क पड़ता है। तो खैर पर जो भी हो हमें तो कम से कम लच्छा पराठा खाना मिल गया। और है ना मेरे को अच्छे लगते हैं, मुझे पराठे हर तरीके के अच्छे लगते हैं, सिंपल हो या भरवा हो या लच्छा पराठा हो। तो मैं मोस्टली ना गांव में भी यही करती थी। मैं अपने लिए ना एक पराठा रात से बना के रखती थी और सुबह मैं पराठा खाती थी। तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं पराठे। चेतन को उठा, ये लो चेतन उठा इसको, उठा उठा उठा, वेरी गुड, उठाओ। ऐसे करो चेतन उठो, 9:30 बज गए। गुस्सा कर दे, अरे उठा उठा, जल्दी उठा। अच्छा जल्दी उठा, जल्दी उठा इसको, उठा 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 उठा। बच्चे तो 9:30 बज गए। अरे घींट, खुद ही सो जाती है आके। तो ये देखिए मेरा भाई है ना कहीं बाहर से आया था। तो ये वही भाई है जो गाड़ी भी चलाता है ना, मतलब जो घुमाता है। तो देखो कितना खुश हो रही है ठुमकी। तो बहुत देर तक वो चकती रही तो फिर मैंने उसको कहा इसको गोदी में उठा ले तो ये थोड़ी शांत हो जाएगी। मेरी टुमकी गोदी में, बड़े बड़े छोटे से टुमकी गोदी में, छोटे से टुमकी। अब समझ आना बंद हो गया इसके। कह रही तू तो गाड़ी में घुमा दिया अगर गोदी वोदी तो सब ठीक है। टायर से खुशबू आ रही है तो कुछ नहीं है जा रहे इसलिए चैंट रही है वैसे। आप तो इसलिए चैंट रही है। चल क्या है और पढ़ सरंगा कर दिया उसने। और कर बकवास और कर। अभी तो तेरी पूरी आई नहीं बातें, अब मैं करूंगी रिकॉर्ड। क्योंकि ये लड़का इतनी बकबक करता है। अरे तू आ जा उसकी से वो पिछड़ू। तो दोस्तों आपने सुनी चेतन, ये तो पता है इसकी बातें मैंने। चलिए दोस्तों तो मेरी बात कट गई थी बीच में। तो बस मौसी वगैरह आया हुआ है और चेतन बत्तू भी आया हुआ है। तो सोचना आज कुछ बना ले। तो मैंने ना कुछ चावल की पूड़ी जैसी देखी थी इंस्टा पे। तो मैं भी थोड़ी सी वो बना के ट्राई करती हूँ चिन्नी सी। अगर बनती है तो फिर वो बना लेंगे। खट्टी मीठी चटनी चावल की पूड़ी। तो मैं ट्राई करके देखती हूँ और दिखाती हूँ आप लोगों को भी। तो किचन में चलते हैं चलिए। तो मैंने ना इंस्टा पे एक रील देखी थी चावल के आटे की पूड़ी की। तो उसमें ना गर्म पानी में सारे आप मसाले मिला लीजिए जो भी आपको मिलाना है, अदरक लहसुन नमक मिर्ची कलौंजी अजवाइन। और फिर उसमें आप है ना जो चावल का आटा होता है ना उसको धीरे धीरे मिला के और उसको ना ऐसे डो जैसा बना लीजिए। तो पहले तो मैंने वो बना लिया था, फिर बीच में ना सब्जी वाले भैया आ गए थे तो मैंने सोचा चलो सब्जी ले आते हैं। तो पहले फिर मैंने थोड़ी सी सब्जी ली और फिर मैं बाद में वापस अंदर आ गई थी। तो जब वो जो डो थोड़ा ठंडा हो गया ना तो देखिए मैंने उसको ना ऐसे आटे की तरह मसल लिया कर लिया है। अब मैं देखती हूँ इसकी तलती है क्या पूरी। बनी तो फिर बनाएंगे शाम को। ये है हमारा एक्सपेरिमेंट।
उसमें है धनिया, कसूरी मेथी, अजवाइन, कलौंजी, नमक, ये सब है। तो अपन इसको बना के देखते हैं। तुम की जाएगी, जा जा तू बैठ जा, तू बैठ, तू डर मत। कांता मुझसे आपको बैठना है क्या? नहीं, चल चल तू तो बैठ जा, तू डर मत, बैठ तू, बैठ बैठ बैठ, तू आजा आजा आजा, तू तो आजा यार, तू आजा, तू आजा। नहीं बैठा लगे तेरे को, बैठ तू, बैठ तू, बैठ, आजा आजा, तू आजा, बैठ तू, बैठ देख, डर मत तू, बैठ, लेके जा उसको। तो मम्मी मौसी वगैरह कहीं जा रहे थे, तो मैंने ना ठुमकी को भी उनके साथ ही भेज दिया क्योंकि उसको घूमने का बहुत शौक है। फिर मैं अंदर आ गई थी किचन में, तो मैंने ना ये करा, तो मतलब मैं पूड़ी बनाने की कोशिश कर रही थी। तो स्टार्टिंग में तो मुझे काफ़ी इजी लगा, मतलब मुझे लगा कि चलिए खींचे बन रही है, पर फिर खैर ये नहीं हुआ। जो मेरा मतलब एक्सपेरिमेंट था सक्सेसफुल नहीं हुआ। हो सकता है मेरी गलती हो कि चावल का आटा थोड़ा का गीला भी लग रहा था, तो हो सकता है अगर ये थोड़ा ड्राई होता ना तो शायद ये बन जाती। पर एक तो ये बेलने में टूट रही थी, तो मैं सिर्फ हाथ से ही कोशिश कर रही थी और हाथ से ऐसा बन तो जा रहा था, लेकिन है ना ये फिर चिपक जा रही थी साथ में। तो खैर मैंने की कोशिश, पर देखिए और मैंने ना उसमें फिर पहले तो तेल लगाया था, उसके बाद मैंने ना आटा जो अपना सिंपल होता है रोज का आटा वो लगा के भी कोशिश करी, पर खैर मेरा जो मतलब मिशन था वो सक्सेसफुल नहीं रहा। जबकि मुझे बहुत शौक है, मैं ना इंस्टा वगैरह पे रील देखती हूँ ना, तो मैं कई बार अलग अलग जो रेसिपीज़ होती है ट्राई करने की कोशिश करती हूँ। पर खैर अच्छा हुआ ये मैंने आटा भी काफ़ी कम उसना था, इतना सही उसना था, वरना अगर ज़्यादा होता तो काफ़ी दिक्कत आ जाती, फिर वो कोई यूज़ आता नहीं आता पता नहीं। तो ये देखिए पहला जो मैंने डाला ना वो तो इतना गीला था कि वो मुझसे मुड़ गया, तो मतलब फिर सीधा हो भी नहीं पाया। और खैर आप देख ही सकते हैं कि मतलब नहीं हो पाया, मतलब इसने ना क्योंकि आटा बहुत ज़्यादा गीला था ना, तो इसने तेल भी बहुत ज़्यादा पिया। मतलब इतना तेल था कि मैं इतनी देर तक इसको ना मतलब हैंग करके रख ही रही, पर इसमें से तेल टपकता ही रहा। तो बाकी मेरी बहुत इच्छा थी, मैंने इंस्टा पे रील देखी थी, तो खैर कभी और ट्राई करेंगे, कुछ और तरीके से ट्राई करेंगे। पर आज वाला जो वो था वो तो ज़्यादा मेरा एक्सपेरिमेंट जो है सक्सेसफुल नहीं रहा। तो ये देखिए ये है ना, ये फाइनल रिजल्ट है। मैंने कहा ना बहुत ज़्यादा तेल टपक रहा था, देखिए कितना सारा तेल टपक रहा था। और है ना ये पूड़ी की जगह ना पापड़ी जैसी बन गई, और पापड़ी भी ना काफ़ी ज़्यादा ऑयली। तो बस फिर मैं अपने जो असफल जो मेरा एक्सपेरिमेंट था उसके बाद बाहर आ गई थी, और देखिए मम्मी और ना ठुमकी वगैरह भी आ गए थे कहीं जाके, और साथ में ना कोई पड़ोस में जो आंटी रहती हैं वो भी आ गई थी। तो उनका बच्चा ठुमकी को देखिए कैसे ला रहा है। तो उसके बाद फिर शाम को ना बाहर चले गए थे। हम जा रहे हैं पता नहीं कहाँ, शायद हम जूडियो जा रहे हैं, 500-600 और मुझे लगता है शायद चेतन मुझे काफी शॉपिंग कराएगा। तो आप लोगों को क्या लगता है, क्या चेतन मुझे शॉपिंग करा सकता है? तो क्या आज अपने शॉपिंग करवाएंगे? तो फिर जाएगा, कब कितने की? लाएगा। चेतन बहुत चतुर है, अपना अपना ATM कार्ड छोड़ आया है अम्मा के पास। ऑफिस में काम कर रहा है क्या? तो ना ये देखिए ना मोदी जी एक्चुअली जयपुर आने वाले थे, तो उनकी जो मतलब उनके वेलकम के लिए देखिए ना ये जो सर्किल पे फुवारे वगैरह होते हैं सब चालू थे, इतना सुंदर लग रहे थे फुवारे। और बाकी भी देख सकते हैं हम डेकोरेशन, मतलब ये जो पर्दे रिबन्स वगैरह होते हैं, उसके अलावा है ना कई जगह की जो वॉल थी उनको भी पेंट किया गया था। और ये देखिए इतना सुंदर लग रहा था, इसका पानी ना बाहर तक आ रहा था।
तो उसके बाद ना हम पहले पेंटालून्स आ गए थे, पर मुझे काफ़ी महंगा लगा। मतलब अगर आपको रोज़मर्रा के कुछ सामान लेना है या कपड़े लेने हैं ना तो काफ़ी महंगा था। तो उसके बाद ना फिर हम जूडियो में आ गए थे। हालांकि पेंटालून्स में अच्छा कलेक्शन था, सुंदर भी लग रहे थे, काफ़ी अच्छे ब्राइट लाइट कलर्स थे। तो देखिए चेतन अभी भी मुझे ज्ञान दे रहा है कि आपको ऐसे कपड़े लेने चाहिए, ऐसे लेने चाहिए, पर खैर मेरे मज़े ले रहा था वो। तो बस उसके बाद फिर हम जूडियो आ गए थे। हालांकि लिया मैंने जूडियो से भी कुछ नहीं, तो मुझसे ना शॉपिंग ऐसे होती रही है जल्दी से, मतलब। तो फिर हमने ना, हमारा कज़न वहीं पास में जॉब करता है तो उसे भी बुला लिया था। तो उसने मोमो के चक्कर में हमसे इतना लंबा चक्कर कटवाया। रिकॉर्डिंग करो, उसका नाम ले। ये देखो ये आदमी हमको बर्गर खा ले, सड़क पागल हो गया। ये हमको मोमोज के नाम पे 5 किलोमीटर चलवा के पैदल और बिना मोमोज के उठा के ले आया। इस आदमी को पीछे से देख लीजिए और आगे से शक्ल में घर जाके दिखाऊंगी। और इस आदमी की एक और आदमी ने हेल्प की थी। कौन? हाँ, और इसका एक मित्र ने इसकी हेल्प करी थी, और फर्जी मित्र था। देखो देखो, गया गया, आप पीछे मुड़ के भी नहीं देखेगा। तो फिर हम ना उसको छोड़ के निकल गए थे, उसे कहीं जाना था। तो ये देखिए हमें ना वही मोमो वाले का उसने जो एड्रेस बताया था वो अभी भी सर्च कर रहे थे, पर हमको है ना लकीली या जो भी आपका अनलकीली, हमको सिर्फ जो उसने शॉप बताई थी ना वही बंद मिली, उसके अलावा सारी शॉप्स खुली थी। तो फिर हमने किसी दूसरी जगह से ट्राई किया, और ये देखिए सारे जो है ना खेले इनके सबके एक से कलर्स हैं, एक से इनके मतलब इनमें सीरियल नंबर भी लिखे हुए थे। देखो देखो सड़के को देखो, ये हॉस्टल में आते ही पता नहीं किस चीज़ की फ़ोटो ले रहा है, ट्रेन की पता नहीं किसकी, और कहाँ जा रहा है ये भी पता नहीं। मेरे को लग रहा है शायद पटरियों की ले रहा है अभी तो फिलहाल। तो हम कोई सिजलिंग मोमोज ढूंढ रहे थे, वो तो हमको मिले नहीं। मतलब उस जो मोमोज के जो शॉप हमको सजेस्ट की गई थी उसको छोड़ के सारी दुकानें खुली है, बस एक वो दुकान बंद है। तो अब किसी दूसरी जगह गए हैं, बाहर आए तो जीमेंगे तो सही, तो बस किसी दूसरी जगह पर जाके लेने गए हैं। अब देखो पता नहीं क्या क्या लेके आते हैं, भगवान जाने। चेतन गया है, चेतन और भाई साहब गए हैं हमारे, फिर देखते हैं क्या लाते हैं और खाते हैं। और शॉपिंग भी ना कुछ नहीं हुई, मैंने सोचा था कुछ ले आऊँगी, कुछ मिलेगा तो, पर मिला नहीं। पतले लोगों का सही चीज़ें मिल जाती है, मिला ही नहीं सामान। बस तो खाली हाथ घर जाने, खाली घूमना हो गया। चलो इस बहाने घूम लिए। देखो कुछ लोग खाना शुरू कर देते तुरंत ही, कैसे रहा था ग्रेवी कैसी। खाओ 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 खाओ। ये क्या है, ग्रेवी और एक गार्रा है। तो ये लोग ना 2 तरीके के मोमोज लेकर आए थे, एक तो फ्राइड थे और एक ना ग्रेवी वाले थे। तो बहुत ज़्यादा गर्म थे एक तो, और है ना मिर्ची भी काफ़ी थी। तो मैंने वीडियो तो शूट किया था जैसे कि आप देख ही रहे, मैं कुछ बोल रही हूँ, लेकिन पीछे ना गाना चल रहा था तो फिर मुझे उसे म्यूट करना पड़ा कॉपीराइट की वजह से। तो काफ़ी गर्म था और काफ़ी मिर्ची भी थी, तो कोई ख़ास नहीं लगी मुझे, पर खैर अब लिए हैं तो खाएंगे तो सही। तो खावा हमने सब लिए थे। तो ना ये देखिए मैंने आपको बताया था ना मोदी जी आने वाले हैं, तो पूरी जो मतलब हर जगह सजावट वगैरह की हुई है, तो यहाँ पे भी देखिए पूरी ड्राइंग्स और स्लोगन्स, उसके अलावा पेंट वेंट सब करके, तो इस पूरी दीवार को भी अच्छे से कवर कर दिया गया था। तो बस फिर खा पी के हम लोग घर आ गए थे। तो है ना एक्चुअली मौसी ने मूली के पत्तों की सब्ज़ी चढ़ा रखी थी, आप दूसरे गैस पे देख ही पा रहे होंगे। तो मैंने सोचा कि चलो आज कुछ बनाते हैं, कि भाई लोग और चेतन तो बाहर से खा रहे थे तो मौसी को रोक लिए। तो फिर मुझे लगा कि जल्दी से जो बन सकता है चीले ही होते हैं, तो मैंने वापस से चीले मतलब भिगा दिए थे सूजी को दही और छाछ में। हालांकि मेरा जो चीले का इतिहास है वो इतना अच्छा नहीं रहा, मुझसे मोस्टली टाइम ना बनते नहीं हैं, पर फिर भी मैंने कहा चलो कोशिश करते हैं। और फिर उसके साथ ना एक चटनी तो चाहिए थी, तो मैंने एक सिंपल सी चटनी बनाई थी। तो मैंने बस राई जीरा भूना, उसमें ना दाल डाल दी थी उड़द की, और थोड़ी सी टमाटर, सूखी लाल मिर्ची, और जो हरे पत्ते आप देख रहे हैं ना, ये बाहर ना ये लोग जब पहाड़ गए थे एक बार उत्तराखंड, तो वहाँ से एक प्लांट लेकर आए थे, तो इसमें ना प्याज की सी खुशबू आती है, तो इसकी चटनी वगैरह बनती है। तो बस इसकी चटनी बनाई थी और थोड़े से मैंने कड़ी पत्ते डाले थे। तो इसको अच्छी तरीके से भून लिया, और जब अच्छी तरीके से भून गया और ठंडा करने रख दिया, फिर उसके बाद मैंने ना इसको मिक्सी में पीस लिया था। तो देखिए हमारी चटनी भी रेडी है। तो काफ़ी ना चटपटी चटनी हो रही थी, तो मौसी वगैरह को तो मिर्ची लगी, तो बाद में मैंने इसमें उनके लिए थोड़ी सी मेयोनीज़ और है ना थोड़ा सा जो मलाई होती है ना वो मिला दी थी। पूरे में नहीं मिलाई थी, बस थोड़े थोड़े में मिलाई थी। और उसके बाद मैंने ना चीले बनाने भी स्टार्ट कर दिए थे। देखो बन जाए तो
क्योंकि तो आधे टाइम में मेरी नाक ही कटाते हैं। कई बार बन जाते हैं, कई बार नहीं बनते हैं। तो देखिए मैंने ना ये पहला चीला बनाया था, तो मेरा जो घोल है ना थोड़ा गाढ़ा हो रहा था, तो आप देख ही सकते हैं थोड़ा सा ना पीछे से मतलब जला नहीं है, पर ओवर कुक कहलाता है ये शायद, तो ये हो गया था। हालांकि ये है कि ये मतलब बिना कटे फटे, जैसे गांव में आपने देखे होंगे मेरे से कैसे बनते हैं, तो ऐसा नहीं था, मतलब सही तरीके से फ्लिप हो गया था, पर फिर भी आप देख सकते हैं थोड़ा सा ना अजीब हो रहा है। तो फिर मैंने जो मौसी को दिया था ना, तो उन्होंने बोला इसके घोल को ना थोड़ा पतला कर, तो फिर बाकी के मैंने और बनाया, पर खैर बन गए थे, ऐसा नहीं है कि बिगड़ गए थे, पर फिर भी थोड़ा सा मतलब मुझे स्टार्टिंग में ना हमेशा दिक्कत आती ही है, फिर जब धीरे धीरे बन जाते हैं ना, फिर उसके बाद मेरा जब हाथ सेट हो जाता है, फिर मुझे बाद में दिक्कत नहीं आती। और आप देख सकते हैं ना कितना गाढ़ा घोल है, तो उस वजह से भी मुझे थोड़ी प्रॉब्लम आई थी। तो उसके बाद ना फिर मैंने घोल को पतला किया, और अब आप देख सकते हैं ना ये वाला फिर भी थोड़ा पतला है। तो उसके बाद फिर भी खैर बनने स्टार्ट हो गए थे, पर ऐसा नहीं खैर परफेक्ट बने थे, दिक्कतें मुझे आती रहती हैं बीच बीच में, पर फिर भी खैर ये है कि मैंने सबको अच्छे से चीले खिला दिए थे उस दिन। चलिए दोस्तों, बन गए चीले। और स्टार्टिंग में तो ना दिक्कत मुझे आज भी थोड़ी आई थी, मतलब कभी वो टूट जाते हैं, कभी वो पलटो तो चिपक जाते हैं, तो ऐसे ऐसे काफ़ी कुछ, पर फिर जैसे जैसे बनते जाते हैं ना तो बन जाते हैं। तो मेरे से नहीं होता है, यहाँ पे बन जाते हैं मेरे से, क्योंकि यहाँ पे शायद है ना तवा का फ़र्क पड़ता है, और गाँव में तो आपने देखा ही था क्या नक्शे बनाती थी मैं चीले के। तो बस चीले बन गए, और साथ में चटनी बनाई थी, तो चटनी में मौसी लोगों को तो मिर्ची लगी, क्योंकि उसमें लाल मिर्ची भी थी, पर खैर मैंने उसमें ना थोड़ी सी मेयोनीज और है ना थोड़ा वो मिला दिया था मलाई, तो वो मतलब खा ली। फिर तो मौसी ने कोरी भी खा ली थी, जो मौसी ना मिर्ची नहीं खाती, उन्होंने कोरी चाट चाट के खा ली थी। तो अब का बना रखी है मैंने काफ़ी, तो कल उसमें मैं आधे में ना मलाई मिला दूँगी, तो ये लोग भी खा लेंगे। और बस, और चीले सही बन गए आज तो, मतलब भाई लोग अभी बाहर खाने गए हैं, मैं तो जा नहीं पाई, और फिर चीले कौन बनाता, तो भाई लोग बाहर खाने गए हैं, तो ना पर भी मैंने फ़ोन करके पूछा, तो उसने कहा बना के रख देना 2-3। तो बस, और मेरा तो बनाते बनाते हो गया, तो फिलहाल तो मैं कुछ नहीं खा रही, मन भी नहीं कर रहा, बस इसमें भी आई हूँ। तो आज फाइनली मेरे चीले सक्सेसफुल हो गए। मौसी को आए हुए थे, सोचा क्या बनाए, फिर भाई लोग और चेतन तो बाहर जा ही रहे थे खाने, तो बस मौसी लोग थे, तो फिर मैं कहा चलो चीले बनाते हैं। वैसे ही बहुत कम कम खाते हैं सब लोग, तो बस ऐसा ही है। तो मैंने सोचा था हलवा भी बनाऊंगी आटे का, और उनका पेट भर गया था, पर उन्होंने मना कर दिया, तो बस ऐसा ही है। तो आज फाइनली मेरे चीले बन गए सही। तो रिएक्शन तो मैं दिखा नहीं पाई लोगों की, क्योंकि फिर पीछे के काम भी सारे मेरे को एक वो करने थे, बर्तन मारना था और चीले बनाने थे, तो बस ऐसा है। और ये देखो हमारी ठुमकी दिख रही है कैसे सो रही है। तो आज मैं उसको घुमाने लगी, तो रास्ते में ना एक शिज्जू मिल गया, जुगनू नाम है उसका, 4 किलो का, वैसे तो 5 किलो का है, पर उसके ना बाल कटवा रखे हैं, तो 4 किलो का, 3.5-4 किलो का है वो। और एक ठुमकी है 25 किलो की, तो वो उसके शैतान है, वो शुरू हो गया इस पर अलग अलग तरीक़ों से ये वो, तो बेचारी ना अपने आप को बचाती घूम रही थी, पर बड़ा क्यूट है, बहुत छोटा सा, मतलब जैसे टेडी बेयर होते हैं ना उनसे भी छोटा, बहुत छोटा सा है वो। मैं आज फ़ोन नहीं ले जा पाई, मेरे के जेब नहीं थी पजामे में, नहीं तो मैं लेके आती हूँ तो मैं दिखाती, बहुत क्यूट लगता है, बहुत शैतान है, मेरे को अच्छे लगते हैं शैतान डॉग्स, हमारे तो सब शरीफ आते हैं। तो बस चलो आज के लिए इतना ही, ब्लॉग को करते हैं ख़त्म, नींद सी और आने लगी, तो बस करते हैं ख़त्म, मिलते हैं कल, स्टे सेफ, और चीलों की खातिर सब्सक्राइब कर लिया करो, ठीक है, चलो बाय। कौन है? क्योंकि कौन है देख क्या? क्योंकि कौन है? क्योंकि कौन है? कौन है देख क्या? क्योंकि वो देख कौन है?